देश में जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी समाज है, उनकी एक वित्तीय संस्था होनी चाहिए, एक बैंक होनी चाहिए। उसका नाम बुद्धा बैंक है। और पीछे उसमें जाटव थे, कुर्मी थे, कुशवा थे, सैनी थे, यादव थे, मौर्य थे। मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं, भाई बाबा साहब के पुतले लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपने को। भाई विचारों पर चलो। बाबा साहब अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी लीडरशिप चलाने के लिए ये पुतले खड़े करते हो। मैं नाती होने के कारण, अंबेडकर होने के नारे आपको बताता हूं, ये बाबा साहब का अपमान। मैं 2025 में जो हम लोग ने ऐलान किया है कि 10 करोड़ लोग ये पूरे इंडिया के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग कन्वर्ट करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं मुंबई में जिस जगह पर हूं उस जगह का अपना ही एक महत्व है, इसलिए क्योंकि इस भवन का नाम है अंबेडकर भवन और ये वही भवन है जहां से बाबा साहब ने मूक नायक समाचार पत्र शुरू किया था। मतलब इसी परिसर के अंदर वो जगह है जहां प्रेस आज भी स्थापित है। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, मतलब उनके बेटे के बेटे, बाबा साहब की विरासत यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस परिसर से आज एक नई तरह का आह्वान हुआ। उत्तर प्रदेश के भी कई लोग जुटे थे। 5 सूत्रीय एक एजेंडा लेकर के आप आगे चल रहे हैं। क्या मकसद था इस मीटिंग का? मैं भीमराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूं। पिछले 6 सालों में मैं कार्याध्यक्ष बना हूं और बाबा साहब का धम्म का मूवमेंट इस देश के कोने कोपरे में लेके जाने की मेरी प्रयास रही हूं। आज इस अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा और कुछ संगठनों के साथ मिलके एक जॉइंट कार्यक्रम हो गया। वो कार्यक्रम में हम लोग ने 5 सूत्री कार्यक्रम यहाँ लोगों को दिया है। जो कार्यक्रम उत्तर भारत के ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग थे, उसमें जाटव थे, कुर्मी थे, कुशवा थे, सैनी थे, यादव थे, मौर्य थे, ये सभी जाति के लोग उसमें शामिल हुए थे। अंबेडकर भवन में मीटिंग ली। जो अंबेडकर भवन की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1934 में की थी। वहां बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का दफ्तर है, पार्टी का दफ्तर है, पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का दफ्तर है। मीन्स शॉर्ट में बताया जाएगा तो अंबेडकर मूवमेंट का ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से न कोई महाराष्ट्र लेकिन पूरे भारत भर में हम लोग मूवमेंट यहाँ से चलाते हैं। जो 5 सूत्री प्रोग्राम आज हम लोग ने रखे हैं, उसमें पहला प्रोग्राम था कि इस देश में जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी समाज है, उनकी एक वित्तीय संस्था होनी चाहिए, एक बैंक होनी चाहिए। उसका नाम बुद्धा बैंक है। और पिछले 1 साल से हम रिजर्व बैंक से उसका पत्र व्यवहार चल के हम सोचते हैं कि आने वाले समय में उसमें मान्यता मिलेगी और बुद्धिस्ट बैंक इस देश में स्थापित होगी। जो बुद्धिस्ट बैंक हमारे तरुण युवक पीढ़ियां है, उनको उद्योजक बनाने के लिए, वित्तीय सत्य देने के लिए, कर्जा देने के लिए, ये बैंक का बड़ा समाज ऊपर आने के लिए ये बैंक का बड़ा सहयोग रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जो भी नेशनलाइज बैंक है वो आज के दौर में देखा जाए तो उसकी उतनी सहायता ये समाज को नहीं मिल रही। ये पहला प्रोग्राम था। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति में महाराष्ट्र के लोग ही इकट्ठा हो गए। उन लोग ने धर्मांतर किया और बौद्ध बने। ये जो आने वाले समय है 2025 में जो हम लोग ने ऐलान किया है कि 10 करोड़ लोग ये पूरे इंडिया के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग कन्वर्ट करेंगे, उसकी चर्चा करने के लिए यही सभी समाज के लोग, फिर ओबीसी समाज से कुशवा है, सैनी है, जाटव है, ये सभी लोग इकट्ठा होके आज
चर्चा सत्र हुआ और सभी ने तैयार कर दिया, आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट करेंगे। दिल्ली के एक मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो भी कहते हैं कि हमारा मिशन है कि हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलवाएंगे। तमाम और संगठन भी कहते हैं। तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे? दिल्ली के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गौतम जी से मेरी बात हो गई पिछले महीने में, और हम लोग ने तय किया है पूरे देश भर के जो बुद्धिस्ट संगठन चलाते हैं, समाज जो धार्मिक संगठन चलाते हैं, उनको कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हम जब आएंगे, कोई नेता नहीं होगा यहाँ, और सभी जन इकट्ठा इसमें काम करेंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, ये धम्म क्रांति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे बौद्ध बना देंगे तो फायदा क्या होगा? मतलब जो कोई गरीब है तो उसको बौद्ध बनाने से क्या फायदा? बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद ये महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति निर्माण की है, जो कन्वर्ट हो गए वो शिक्षा में, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर आगे निकल जाएगी। ये जो नोटिस है, ये समाज के इतर स्टेट के लोगों को पता चला है कि हिंदू धर्म में रहते हुए हमारी कोई उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिए परिवर्तन के सिवाय दूसरा मामला नहीं है। जैसे परिवर्तित हो जाएंगे तो उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव आएगा? परिवर्तन आता है। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि मैं कौन सा भी देव नहीं है, मुझे कोई ये मत करो। जो भी आज हिंदू धर्म में लोग हैं वो पाखंडवादी है, मानसिक गुलामी है, धार्मिक गुलामी है, देव देवताओं की पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा नहीं तो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। और इस जो धार्मिक जो विकसीय सर्कल इसको बता जाए, सर्कल में ये फंसे हुए हैं, और इससे हम लोग के बौद्ध धर्म में आने से ही इसको मुक्ति है। एक है बौद्ध धर्म में समता का विचार है, न्याय का विचार है, भाईचारा का विचार है, अमन और शांति है, द्वेष भावना इसमें कोई नहीं है। जाति बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, पहली बात। तो वो लोग जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जातियों में ही शादी कर रहे हैं, वो गलत करते हैं। हमारी एक मूवमेंट भी आज इस 5 ठहराव में एक ठहराव हम लोग ने तय किया है कि भाई अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। महाराष्ट्र की वधु बौद्ध होगी तो उत्तर भारत में जाके उसने शादी की तो हमारे को अच्छी बात है। ऐसे इंटर स्टेट जो शादी हो गई तो सबसे बेहतर मैं समझता हूँ जो कि व्यवस्था है यहाँ की, ये निकल जाएगी। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग का भारतीय बौद्ध महासभा का प्रशिक्षण चलता है। हम धर्मांतरित हो गए, बौद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का सिस्टमैटिक यहाँ स्टडी होता है, उन लोग के क्लासेस लेने जाते हैं। जब कुशवा जब बौद्ध होगा, मैं कुशवा बौद्ध हूँ, ऐसी उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, तो उसकी आइडेंटिटी बौद्ध होगी है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी पूरे देश भर में लाखों करोड़ों लोग अब हैं जो जय भीम कहते हैं, लेकिन अगर वो लोग पे बैक टू सोसाइटी के तहत नहीं आ रहे हैं तो केवल जय भीम करने से भर से माना जाएगा कि वो बुद्ध के अनुयायी है? जय भीम जो आइडेंटिटी है मेरे समझ से वो राजनीति की आइडेंटिटी है, बाबा साहब को मानने वाले की आइडेंटिटी है। लेकिन जब तुम लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे, तो बौद्ध धर्म की विचारधारा अलग है, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक अलग है, उसकी पहचान अलग है। हमें इस देश में बौद्ध संस्कृति रुझानी है इस मिट्टी में। उसके साथ साथ हमें बौद्ध के आचार विचार हमने एक्सेप्ट करनी है। हम लोग इन शॉर्ट में बता जाएगा तो हम लोग ने काया वाचा मन से हम लोग बौद्ध कैसे है वो लोगों के सामने हम लोग उदाहरण पेश करेंगे। बाबा साहब हो चाहे उनके बाद कांसीराम हो, लगातार कहते रहे कि जो पढ़ा लिखा तबका है और पैसे वाला तबका है, ये समाज को धोखा देता है, उतना बदले में देता नहीं है जितना बाबा साहब के आरक्षण से हासिल कर लेता है। लगता है आपको कि ये लोग गद्दार है एक तरीके से? मैं सभी को दोष नहीं देना चाहता हूं,
पर समाज में कुछ लोग आज पढ़े लिखे ऐसे हुए हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी दे रहे हैं। उसी के माध्यम से हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चल रही है। पर लेकिन उन लोग की संख्या आज मैं कमती समझता हूँ। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके वीडियो चैनल से कि भाई जो समाज में बाबा साहब के क्रांति के बाद जो बाबा साहब की सामाजिक क्रांति है, शैक्षणिक क्रांति है, एजुकेशनल क्रांति है, पॉलिटिकल क्रांति है, यानी आखिरी की बाबा साहब की धम्म क्रांति है, यह क्रांति के सर्कल से समाज आज उठ के ऊपर आएला है। सामाजिक दौर पे पूरे वर्ल्ड के इसमें देखा जाए, इतना कम समय में एक समाज में ट्रांसफॉर्म होना, एक खाली इधर इंडिया में और भारत में, महाराष्ट्र में और इंडिया में देख रहा है, जो बाबा साहब के क्रांति के साथ चले वो प्रगति मार्ग में चल गए। मैं उन लोगों को अपील करना चाहता हूं कि जो बाबा साहब के क्रांति से घड़े हुए हैं, अधिकारी बन गए, भाई आज समय आया है कि समाज को अपनी मदद चाहिए। हाँ, अपनी मदद फिजिकली नहीं देना चाहते भाई, पार्टिसिपेट नहीं देना चाहते, लेकिन जो हम लोग आज मूवमेंट चला रहे हैं उस मूवमेंट को मूवमेंट कभी भी पैसे के साथ चलती है। बाबा साहब का जमाना गया, पैसे के साथ मूवमेंट चलती है। इसके लिए मूवमेंट चलाने के लिए पैसा होना जरूरी है, क्योंकि अपने विचारधारों के विरुद्ध जो पार्टियां हैं इस देश में, वो विचारधारा ये बाबा साहब की क्रांति दबाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमें इससे जोर से काम करना पड़ेगा और जोर से काम करने के लिए पैसे की काफी जरूरत पड़ती है। तमाम सारे संगठन आज कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, और संविधान तो बाबा साहब की देन है, वही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका नाती होने के नाते आपको क्या लगता है कि बाबा साहब का संविधान वास्तव में खतरे में है, या लोग ऐसी हल्ला मचाते हैं? पिछले 6 सालों में जो गवर्नमेंट आज सेंट्रल में बैठी है, कई ठिकानों पर स्टेट में गवर्नमेंट बैठी है, जिस विचारधारों ने बाबा साहब के जीवनदायी में उन लोग ने विरोध किया, वही लोग आज सेंटर और स्टेट में राज्य में बैठे हुए हैं और बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश है। अच्छा, आपको भी लगता है? ऐसा तो मुझे है, कई उदाहरणें हैं, लेकिन इधर दे नहीं सकता हूं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। पर लेकिन छेड़छाड़ कर रहा है। मेरे को यही अपील है, मेरे पास कई लोग पूछते हैं बाबा साहब की तुम नाते हो और नाते के समय तुम संविधान को कैसे बचाओगे, क्या करोगे? तो मैं उनको बोलता हूं, मैं मेरी बात उनके रखता हूं, भाई मैं नाती हूँ, बराबर है, बाबा साहब की नाती हूँ, मैं संविधान से चलने वाला हूँ, लेकिन यह क्या मेरी अकेले की जवाबदारी नहीं है भाई संविधान इसको प्रोटेक्ट करे। भाई इस देश का जो नागरिक है, संविधान के माध्यम से तुम्हें अधिकार हक मिले हैं। महिलाओं को अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के वजह से ये सब मिला है आपको, अधिकार और हक, प्रॉपर्टी का अधिकार। जो हिंदू कोड बिल में था, जो बाबा साहब ने राजीनामा देने के बाद हिंदू कोड बिल टप्पा टप्पा से पास हो गया। आज मैं समझता हूं भारत के सभी देश नागरिकों की जवाबदारी है कि यह संविधान को बचाए, नहीं तो फिर से गुलामी की ओर तुम लोग जा सकते हो। क्योंकि आप बाबा साहब के ब्लड हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। उनके नाम पर संगठन चला रहे हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, लॉकेट पहनते हैं गले में, ऐसे लोगों से क्या अपील है आपकी? मैं नेशनल जनमत वीडियो चैनल के नीरज जी के जो चैनल है उसे अपील करना चाहता हूं। बाबा साहब के नाम से कई संगठन पूरे देश भर में चल रहे हैं। जो सामाजिक संगठन है, राजनीति संगठन है, एजुकेशन सोसाइटियां बाबा साहब के नाम से चल रही है। मैं इन लोगों को अपील करना चाहता हूं, मैं किसी को भाई सब जन इकट्ठा और एक काम करो ऐसी तो अपील नहीं करना चाहता हूं, ये असंभव है। लेकिन बाबा साहब ने जो प्रिंसिपल, जो मार्ग दिया है उस पर चलने की कोशिश करो, यही मैं बताना देता हूं।
पर जब जब मैं उत्तर भारत में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, तो बड़ी मेरे को दुख की बात लगती है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के पुतले जो उत्तर भारत में लगे हुए हैं वो बराबर नहीं है। एक कोने में लगा हुआ है, उसकी जगह नहीं, कहीं पिंजरे में केज में लगा हुआ, ऐसे मैंने देखे मेरे हाथ से। मैंने गाड़ी रुकाई है जाते समय रोड से, मुझे देखना है। बड़ी दुख की बात लगती है। मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, भाई बाबा साहब के पुतले लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपने को। भाई विचारों पर चलो, बाबा साहब के ध्येय धोरण पर चलो। अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी लीडरशिप चलाने के लिए ये पुतले खड़े करते हो। मैं नाती होने के कारण, अंबेडकर होने के नारे आपको बताता हूं, ये बाबा साहब का अपमान है। कई बार मैंने इस पर बात की है उत्तर भारत में। एक मुझे गलत लगा था, 1980 के दशक में जो घोषणा की थी बाबा साहब दलितों के मसीहा लीडर लोगों ने, जो उत्तर भारत के है, कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मुझे वो गलत लगा कि ये लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं है, बाबा साहब का अपमान करते हैं। बाबा साहब को तुम सीमित कर रहे हैं। दलितों का मसीहा का बाबा साहब मेकर ऑफ द इंडिया है, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। मैं बाबा साहब की नाती होने के कारण काफी उम्मीदें ये समाज से है। मिस प्रकाश अंबेडकर से है, मैं भीमराव अंबेडकर से है। मेरी माता जी मीराताई अंबेडकर, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा की 42 इयर्स की अध्यक्ष रही है, आज भी कार्यरत है। बाबा साहब ने जो जो मूवमेंट इधर चालू कर दिए, मैं धार्मिक मूवमेंट बोला जाए तो बाबा साहब ने यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है, और वो सोसाइटी के बैनर के खातिर 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों को धर्मांतरित किया। बाबा साहब ने यहाँ राजनीति पार्टी निर्माण कर दी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो भी हम चला रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से। बाबा साहब ने इधर एजुकेशन इंस्टीट्यूट निर्माण कर दी, पीपल एजुकेशन ट्रस्ट, उसके नाम से आज सिद्धार्थ कॉलेज चल रहा है। महाराष्ट्र में कई जिलों में उनका ब्रांचेस और शाखा है। बेंगलोर में हमारा बड़ा कॉलेज है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ है। जो जो बाबा साहब ने निर्माण की है, पीपल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, जहाँ हम आज उनके ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ ट्रस्ट का। जो जो बाबा साहब ने निकाली है, एक ट्रेड यूनियन है बॉम्बे म्युनिसिपल कामगार संघ, 1938 में बाबा साहब ने यहाँ के महाराष्ट्र के, बम्बई के स्वीपर लोगों के लिए निकाली थी। ये सभी संगठनों के हम लोग चला रहे, हम लोग ये संगठन के ऑफिस बेरर है। मेरे बड़े भाई प्रकाश जी अंबेडकर उसके अध्यक्ष है, मैं कई संगठनों में सेक्रेटरी करके काम कर रहा हूँ। हमने कोई नई संगठना नहीं निकाली, हमें कोई किसी के पास हम जाते नहीं है। हम जो हमारा बाबा साहब ने जो स्वाभिमान रखा है, स्वाभिमान दिया है, हम स्वाभिमान से वो संगठना लेके चलते हैं। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप